हेलो एवरीवन। आज हम आपका इंग्लिश के फोर्थ लेसन बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी की एक्टिविटी करेंगे। इसके चारों पार्ट है वो हमने पढ़ लिए थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुए वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार अगर आप चारों पार्ट देख लेते हो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो पहले पार्ट के अंत में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, पहले हम इनको करते हैं। क्या है? फर्स्ट है हमारा, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। वह व्यक्ति है वो बिपिन बाबू को अविश्वास से क्यों घूरता है। तो हम लिखेंगे द मैन परिमल घोष वॉज टेकन बैक when Bipin failed to recognize him. He did not believe that Bipin had a lapse of memory. Next है, where did Bipin Babu say he went in October 1958? बिपिन बाबू ने क्या कहा था कि वह अक्टूबर 1958 में कहाँ गया था। हम लिखेंगे बिपिन बाबू said that in October 58 he was in कानपुर। वो कहाँ थे 1958 में? कानपुर में। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 3 or more thing that परिमल घोष knew about बिपिन बाबू। 3 या उससे ज़्यादा जो रीज़न है या थिंग है वो बताओ जो परिमल घोष है वो बिपिन बाबू के बारे में जानता था। तो हम लिखेंगे फर्स्ट, बिपिन बाबू ऑलवेज कैरीड ए बैग ऑफ बुक्स ऑन हिज साइड सीइंग ट्रिप्स। सेकेंड, ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ 10 years ago. He had no children. His only brother had an son. उसके जो एक भाई था, एक मात्र भाई, वो पागलपन से मर गया था। तो इसके तीनों क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट सेकंड में। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पार्ट सेकंड के अंत में। तो ये पार्ट सेकंड के अंत में कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, अब हम इनको करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, Why did Bipin Babu worry about what परिमल घोष had said? बिपिन बाबू ने उस पर चिंता क्यों की जो परिमल घोष ने कही थी। तो हम लिखेंगे बिपिन बाबू worried about what परिमल घोष had said because he seemed to know some intimate details and he did not know him. उनको तो लगा ये बहुत ही गहरी बातें जानता है लेकिन मैं तो उसे नहीं जानता। सेकेंड, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। कि उन्होंने यह जानने के लिए कि कौन सही है, उनकी याददाश्त या परिमल घोष क्या किया था। तो हम लिखेंगे he tried to decide by talking to Dinesh Mukherjee over phone. According to Dinesh, he had been to Ranchi in 1958. Thus, Parimal was right. दिनेश मुखर्जी ने फ़ोन पर बातें करके उसने एक सुनिश्चित किया या बताया कि वह तो 1958 में रांची में था। तो इससे क्या होता है, जो परिमल है वो ठीक था या सही था। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी से जाने में क्यों हिचकिचा रहे थे। वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम। आखिर में उन्होंने फोन पर बात करने का निश्चय क्यों किया। बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी थिंकिंग दैट इट वुड बी ridiculous if he had really visited Ranchi. Mukherjee would think Bipin Babu had gone mad. Hence, Bipin Babu finally decided to phone him. नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी सेड। मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा। डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज। बिपिन बाबू ने राहत दी या उनकी चिंताएं बढ़ा दी थी। हम लिखेंगे मिस्टर मुखर्जी सेड दैट फर्स्ट ही वेंट टू कृष्णनगर एंड देन टू रांची। पहले तो कहाँ गए थे, कृष्णनगर, और सेकंड रांची में। बिपिन बाबू वॉज ऑल्सो देयर। बिपिन बाबू भी वहीं थे। इट डिड नॉट कंफर्ट बिपिन बाबू बट एडेड टू हिज वरीज। इसे बिपिन बाबू को राहत नहीं मिली और उनकी चिंताएं बढ़ गई। तो यहाँ पे भी हमने सेकंड पार्ट के कर लिए।
चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनकी ओर। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है हु वॉज चुनीलाल, चुनीलाल कौन था? व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, है बिपिन बाबू से क्या चाहता था? हम लिखेंगे चुनीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, चुनीलाल है वो बिपिन बाबू का पुराना मित्र था। ही वांटेड ए फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब, वह बिपिन बाबू से जॉब की तलाश या जॉब की उम्मीद रखता था। नेक्स्ट, वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, वट वॉज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, लिखेंगे परेश चंदा was a young physician. He had never dealt a case of memory loss, so he was puzzled. He gave a suggestion to Bipin Babu to visit Ranchi again. उन्होंने वापस रांची जाने की उनको सलाह दी थी। नेक्स्ट हम आगे हैं पार्ट 4 पे, जिसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लिए हम पहले इनको कर लेते हैं। पार्ट 4 में आपका फैसला है, हैड बीन बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, क्या बिपिन बाबू हैं उनकी याद सच में चली गई थी और क्या वो रांची के बारे में सब कुछ भूल गए थे? तो हम लिखेंगे नो, बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन अबाउट ए ट्रिप टू रांची. It was the work of Chunilal's imagination, a part of which he used in retribution of his unfeeling behavior. Second, why do you think Chunilal did what he did? आप क्या सोचते हो कि चुनीलाल ने जो किया उसे करना चाहिए था? चुनीलाल says he has no money. चुनीलाल ने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है। What is it that he does have? तो वह क्या है जो उसे के पास है? तो हम लिखेंगे I think that चुनीलाल did what he should have done because, मुझे लगता है कि चुनीलाल ने वही किया जो करना चाहिए था, क्योंकि it is right to make a friend sensitive to the needs of the other friends, कि हमें दूसरे मित्र की आवश्यकता के प्रति उसे थोड़ा सेंसिटिव, संवेदनशील बनाना सही है। चुनीलाल हैज़ नो मनी, चुनीलाल के पास धन नहीं था, बट ही डज हैव ए फर्टाइल इमेजिनेशन, लेकिन उसके पास एक बहुत उर्वरक या फर्टाइल इमेजिनेशन है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्किंग विद, पहले हम इनको कर लेते हैं। 4 दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा, द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, लेखक ने बिपिन बाबू को एक गंभीर और हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी व्यक्ति बताया है। इसका समर्थन देते हुए आपको कुछ कहानी है, कुछ प्रमाण ढूंढने हैं। तो हम लिखेंगे इसमें से, बिपिन बाबू वॉज ए सीरियस, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फेलो. He went to office regularly. He was going a responsible job. He was not a good mixer. Being serious-minded, he did not waste time in idle chat. Next, why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of the meeting? बिपिन बाबू ने चुनीलाल से मिलने के लिए परिवर्तन, मतलब अपना माइंड चेंज क्यों किया, और इस जो मीटिंग हुई थी उसका रिजल्ट क्या निकला? आंसर लिखेंगे, बीन बिपिन बाबू फर्स्ट रिफ्यूज टू मीट चुनीलाल, ही वॉज इन नो मूड टू हेल्प चुनीलाल आउट ऑफ हिज ट्रबल, बट ही चेंज हिज माइंड सून. ही थॉट चुनीलाल माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट हिज ट्रिप टू रांची इन 1958. थर्ड, Bipin Babu lost consciousness in Hudru Fall. Why do you think was he the reason for this? वह गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, तो रीज़न बताना है आपको क्यों। तो लिखेंगे, बिपिन बाबू might have slipped near Hudru Falls that made him unconscious. वो गिर गए थे, इस वजह से वो बेहोश हो गए।
नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्ट व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? जब उनको पता चला कि चुनीलाल ने उनके साथ ट्रिक की है तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया? लिखेंगे, बिपिन बाबूज फर्स्ट रिएक्शन वॉज दैट he regretted having refused to help Chunilal. He saw through Chunilal's trick to test him and he learned a lesson. बिपिन बाबू ने एक सबक सीखा। नेक्स्ट इसमें दिए हुए हैं वो पाठ करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि हैड टू जिसमें यूज किए हुए हैं वर्ड को, जैसे इसमें हैड टू यूज हुआ है और इसमें भी हैड टू यूज हुआ है। अब आपको हैड टू, हैव टू और हैज टू इन तीनों का यूज करना है। इन तीनों का हैड टू का यूज होता है पास्ट टेंस में, मतलब वो टेंस जो कि में पास्ट यानी बीते दिनों के बारे में बताते हैं। और हैव टू और हैज टू का प्रेजेंट टेंस में आई और प्लूरल के साथ, तो हैव आएगा और बाकी सभी के साथ हैज। चलिए हम कर लेते हैं। फर्स्ट है आई, एवरी मंथ दिखा रहा है। एवरी मंथ मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें क्या आएगा? आई के साथ हैव टू। नेक्स्ट है हमारा वी गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। कौन सा टेंस? पास्ट। और पास्ट टेंस के लिए सिर्फ हैड टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा हैड टू। नेक्स्ट सी, टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ। उसने सही से बताया प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे फॉर्म सेकंड है, सॉरी फर्स्ट है, तो फर्स्ट आती है प्रेजेंट टेंस में। तो सी के सिंगुलर है तो उसके लिए क्या आएगा? हैज टू। नेक्स्ट दे टेक द बेबी टू द डॉक्टर। तो टेक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या आएगा? मतलब क्या लगता है ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में हम हैव या हैव टू लिखेंगे। तो दे प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? हैव टू। नेक्स्ट पांचवा है हमारा वी कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइज। कंप्लेन तो फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के साथ वी के साथ क्या आएगा? हैव टू। नेक्स्ट रोमित फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। आने से पहले उसने पूरा कर लिया, मतलब प्रेजेंट टेंस। इसमें भी क्या आएगा? हैज, क्योंकि रोमित सिंगुलर है तो उसके लिए हैज टू। नेक्स्ट आई रिपेयर माई साइकिल येस्टरडे। येस्टरडे मतलब बीता दिन, बीता दिन मतलब पास्ट, और पास्ट के लिए हैड टू। नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड है, जिसमें आपको कुछ इडियम्स यानी मुहावरे दिए हुए हैं और उनका जो मेन वर्ड है वो आपको अलग कलर में लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है? इन जो शब्द दिए हुए हैं जैसे क्लोज, ब्रेक, कैरी, क्लीन रिकॉर्ड, बीट, पहले तो ये समझते हैं कि ये क्या दिए हुए हैं। तो ये जो मेन शब्द है वो बताया हुआ है कि वो क्या एडजेक्टिव है, वर्ब है, वो क्या रिलेटेड रखता है। मेन तो क्लोज है वो एडजेक्टिव है, ब्रेक ये एक वर्ब है, कैरी ये भी वर्ब है। और इन्हें जो लेटर दिए हुए हैं मेन जो इडियम्स का लेटर है उसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। जैसे डिक्शनरी में ए से लेके जेड तक लेटर लिखे होते हैं, आपको उसी हिसाब से इनको अरेंज करना है। पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, ऐसे, और बाद में इनके अर्थ भी लिखने हैं। तो जैसे अब आपको डिक्शनरी में इनका अर्थ भी ढूंढना होगा। तो जैसे अगर इसमें देखें क्लोज, ब्रेक, कैरी, क्लीन रिकॉर्ड और बीट, तो इसमें जो पहला वो क्या आएगा? तो पहला आएगा बीट वाला, तो ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद ब्रेक इट ए स्माइल ये 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद कैरी ऑन 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद 4 नंबर पे कौन सा? हैव ए क्लीन रिकॉर्ड, ये 4 पे आएगा। और 5 पे क्या आएगा? क्लोज क्वार्टर।
ये 5 नंबर पे आएगा। अब आपको इनके अर्थ लिखने हैं, तो मैं आपकी स्क्रीन पे दे देता हूँ। फर्स्ट, इसका अर्थ क्या होगा? बीट अबाउट द बुश, मतलब अतरंगी बातें करना या मेन मुद्दे पर नहीं आना। इसको इंग्लिश में लिखेंगे टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट मेंशनिंग द मेन पॉइंट। सेकंड कौन सा है हमारा? तो उसको हम लिखेंगे, सेकंड को ब्रेक इनटू ए स्माइल, इसको लिखेंगे टू स्टार्ट स्माइलिंग सडनली, अचानक से हंस पड़ना। नेक्स्ट है हमारा कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू टू या कीप कंटिन्यू, मतलब जारी रखना। नेक्स्ट है हैव ए क्लीन रिकॉर्ड, तो उसका हम लिखेंगे यानी अपराध या किसी ऐसे काम में उसका रिकॉर्ड नहीं होना, तो उसको लिखेंगे हैविंग नो रिकॉर्ड और ऑफेंस और क्राइम। लास्ट हमारा एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, मतलब बहुत निकट, फ्रॉम ए पोजीशन दैट इज वेरी नियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट दिया हुआ है उसमें कुछ सेंटेंस ए और बी में लिखे हुए हैं, तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। आई सा दिस मूवी येस्टरडे, बिपिन बाबू वर्कड हेयर फॉर ए वीक लास्ट ईयर, चुनीलाल रोट टू ए पब्लिशर लास्ट वीक, आई विजिटेड रांची वन लॉन्ग एगो। अब बी वाले पढ़ते हैं। आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, बिपिन बाबू हैज़ वर्कड हेयर सिंस 2003, चुन्नीलाल हैज़ written to a publisher, I have visited Ranchi once before। अब आपको जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 4, आपको यह बताना है कि इसका आंसर कॉलम ए में था या कॉलम बी में। तो जैसे फर्स्ट है विच कॉलम टेल अस दैट बिपिन बाबू इज स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस, कौन सा वाक्य है जो हमें बताता है कि बिपिन बाबू उस स्थान पर कार्य कर रहे हैं? ये कौन सा? बी। क्या बता रहा है? बिपिन बाबू वो हैज वर्कड हेयर सिंस 2003, कॉलम बी है। सेकंड है विच कॉलम सजेस्ट्स दैट चुनीलाल इज नाउ वेटिंग फॉर ए रिप्लाई फ्रॉम द पब्लिशर, इसका क्या आएगा? चुनीलाल हैज रिटन टू ए पब्लिशर। थर्ड है विच कॉलम सजेस्ट दैट द पर्सन स्टिल रिमेंबर्स द मूवी ही सा, क्या लिखेंगे? आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। और लास्ट हमारा विच कॉलम सजेस्ट दैट द एक्सपीरियंस ऑफ विजिट रांची इज स्टिल फ्रेश इन द स्पीकर माइंड, कौन सा कलम से पता चलता है कि रांची के भ्रमण का अनुभव अभी भी जो स्पीकर है वक्ता है उसके दिमाग में ताज़ा है? आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर, मैं इससे पहले भी रांची देख चुका हूँ। नेक्स्ट आपको करना है पार्ट 4, इसमें आपको जंबल वर्ड दिए हुए हैं। आपको जो वर्ड हैं, जो एक सेंटेंस पूरा है लेकिन उसके जो वर्ड हैं वो आगे पीछे दिए हुए हैं। अब आपको इनको जंबल सेंटेंस को एकदम सही क्रम में, इन शब्दों को सही क्रम में लिखना है और बाद में उसमें जो ईडियम है, जो मुहावरा है, उसका अर्थ भी बताना है। तो जैसे फर्स्ट दिया हुआ है जंबल सेंटेंस, जैसे वेनिस्ड द कार सीम्ड टू इनटू थिन एयर हैव एयर। अब आपको इसको, अगर हम इसको सही वाक्य में लिखेंगे तो क्या वाक्य होगा? द कार सीम्ड टू हैव वेनिस्ड इनटू दीज एयर। इसमें जो ईडियम्स है वो कौन सा है? वेनिस्ड इनटू थिन एयर। और इसका अर्थ क्या होता है? डिसअपीयर और वेनिस्ड इन ए मिस्टीरियस वे। सेकंड है, उसको सही अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा? स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। तो इस मीडियम क्या है? बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब क्या होता है इसका? से नथिंग, से समथिंग इन राउंड अबाउट वे, मतलब गोल गोल घुमाकर बातें करना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, इसको अगर लिखेंगे, सेकंड है सॉरी हमारा,
तो वो एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ था, उसको क्या था, तो उसको अगर सेकंड में हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ यू डू नॉट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट्स यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। तो इसमें बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन इसका मतलब है टू गेट ऑन ए रॉन्ग ट्रेन, गलत ट्रेन पर चले बैठ जाना। थर्ड है द विलेजर्स ट्राइड टू पिन द क्राइम ऑन द यंग वुमेन। इसमें इडियम है टू पिन द क्राइम ऑन समबडी, इसका मतलब क्या होता है, टू इम्पोज क्राइम ऑन समबडी, यानी किसी पर आरोप थोप देना। फोर्थ है बिपिन बाबू लव्ड टेलिंग पीपल दैट ही वॉज अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर्स टू ईट अर्ली। इसमें जो ईडियम है वो क्या है, अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, मतलब फॉलोइंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू डू। और लास्ट हमारा उसको लिखेंगे तो क्या होगा, द टीचर रेज्ड हिज आईब्रोज व्हेन द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड रिवाइज्ड ऑल देयर लेसन। तो रेज्ड हिज आईब्रोज इसका अर्थ क्या होता है, टू शो दैट ही वॉज सरप्राइज, मतलब आश्चर्य दिखाना। तो ये हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।